आज फर्क नहीं लग रहा है पढ़ना, लग रहा है कि नहीं? बोलते क्यों नहीं हो? ये तो क्या बराबर नहीं मिली होगी, ऐसा क्या? मस्त चाय पीनी चाहिए, हमेशा मस्त रहना चाहिए, कभी भी ढीले नहीं होना चाहिए। देह ढीला हो लेकिन परमात्मा ढीला नहीं होता है। अच्छा, थैंक यू, बैठो। अभी देखना सिंह गर्जना, शेर बोलते हैं, सिंह सिंह बोलते हैं, शेर सिंह भी बोलते हैं, हिंदी में दोनों बोलते हैं। अच्छा, थैंक यू। आज कुछ भी है, अभी इधर खड़े रख के बोले ना तो उनसे कोई बोला ऐसा मुझे ऐसा कहा, अरे हम तो ब्रह्मर्षि वाल्मीकि मुनि का है ना, दूसरा कहाँ का? भेद भेद कुछ नहीं, भेद हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। हाँ, पहले का हो, अभी का हो, ऐसा कुछ नहीं। देखना बराबर, श्री राम जी ने कहा, हे तात और भी सुनिए, यह संसार ऊपर से देखने में रमणीय लगता है किंतु अंदर से अरमणीय है। ऐसे संसार में मुझे ऐसा कोई पदार्थों का समूह समझ में, मन में नहीं आता जिससे चित्त को विश्राम मिले, जिसमें कल्पना मात्र क्रीड़ा है। ऐसी बाल्यावस्था के बीच जाने पर और मन रूपी मृग के स्त्री रूपी गुफा में प्रवेश करने पर, वृद्धावस्था में शरीर के जर्जर होने पर, परम पुरुषार्थ साधन से हीन यह लोग केवल संताप का भागी है। सुनाई देता है बराबर सबको? क्लियर? वृद्धावस्था रूपी तुषार से भारी मारी हुई शरीर रूपी कमलिनी को दूर से छोड़कर कि जब जीव रूपी भ्रमण चला जाता है तब अनेक प्रकार के समारंभ रूपी संसार का यह तड़ाक सूख जाता है। मनुष्यों की यह शरीर रूपी लता वृद्धावस्था के कारण श्वेत पुष्पों के भार से जैसे जैसे जर्जर होकर परिपक्वता को प्राप्त होती है, वैसे वैसे मृत्यु की प्रीति उसके प्रति अधिक बढ़ती जाती है। अति प्रबल प्रवाह से संपूर्ण पदार्थ मात्र को ग्रसने वाली तट के संतोष रूपी वृक्षों को मूलों से उखाड़ने में निपुण यह तृष्णा रूपी नदी इस संसार में वेग से बह रही है। चर्म से बंधी यह शरीर रूपी नौका संसार रूपी समुद्र में चंचल होकर भ्रमण कर रही है और विवेकहीन जीवन होने से इसको पांचों इंद्रिय रूप मगरमच्छ डुबाते हैं। अतएव यह प्रतिक्षण नीचे चली जाती है। तृष्णा रूपी लता के वन में विचरने से उन्हें मन रूपी मरकट वानर काम रूपी वृक्षों की अनेक शाखाओं पर भ्रमण करके केवल समय बिताते हैं और कहीं कुछ भी फल नहीं मिलता है। विपत्तियों में देखो, क्लियर है? आप हिंदी भाषी और हमको हिंदी नहीं आती है, आपके जैसी तो नहीं है ना? जगन्नाथ प्रभु हमारी हिंदी चलेगी ऐसा? दौड़ रही है। विपत्तियों में शोक और मोह से परे और संपत्तियों में गर्वहीन होने से अति रमणीय और सुंदरी स्त्रियों से अदूषित अंतःकरण वाले महात्मा इस समय दुर्लभ है। यार, विपत्तियों में शोक और मोह से परे और संपत्तियों में गर्वहीन होने से अति रमणीय और सुंदरी स्त्रियों से अदूषित अंतःकरण वाले महात्मा इस समय दुर्लभ है।
मत्त मातंग हस्ती रूपी तरंगों से पूर्ण रण रूपी समुद्र को जो पार कर लेते हैं वे मेरी दृष्टि में शूर नहीं है, किंतु शरीर और इंद्रिय रूपी समुद्र में जो मन रूपी तरंगे हैं उसको जो पार करते हैं, अर्थात मन को जीतकर जो वासना रहित हो जाते हैं, ऐसे ही लोग मेरी दृष्टि में शूरवीर हैं। ठीक है। क्लेश सहित संसार रूपी फल न देने से रमणीय और आशा को दूर करके चित्त की चंचल वृत्तियों को नष्ट करने वाली कोई भी क्रिया किसी की भी नहीं दिखाई देती है, जिसका आश्रय लेकर यह संसार आराम प्राप्त कर सके। जो प्राणी कीर्ति से जगत को, प्रताप से दिशाओं के अंत को और धन से अर्थियों के ग्रोहों वाले जो प्राणी कीर्ति से जगत को, प्रताप से दिशाओं के अंत को और धन से अर्थियों के गृहों को भर देते हैं और विनय तथा उदारतादि से लक्ष्मी की पूर्ण शोभा को बढ़ाते हैं, ऐसे अखंडित धैर्य वाले महात्मा संसार में दुर्लभ है। पर्वत की शिलामयी भित्ति के स्थान में रहने वाले या वज्र के ही अंत में क्यों न हो, परंतु भाग्योदय होने पर अणिमादी सिद्धि सहित सर्व प्रकार की संपत्तियां सब प्राणियों के निकट अवश्य आती हैं। इसी प्रकार अभाग्य का उदय होने पर विपत्तियां भी सबको सब स्थान में प्राप्त होती है, भले ही कोई वे उनसे बचने का कितना भी प्रयास क्यों न कर दे। हे तात, पुत्र, स्त्रियां और धन ये सब भ्रांत बुद्धि से प्रेम के पात्र कल्पित किए गए हैं। पुत्र, स्त्रियां और धन ये सब भ्रांत बुद्धि से प्रेम के पात्र कल्पित किए गए हैं। ये प्राणी का कुछ भी उपकार नहीं कर सकते, कुछ भी उपकार नहीं करते, किंतु अंतकाल आने पर अति रमणीय विषय भोग भी बीज के तुल्य महादुखदायी होते हैं। शरीर और आयु अंत में शोक युक्त और वृद्धावस्था से ग्रस्त यह प्राणी महाभयंकर दशा में धर्म संग्रह से शून्य अपने कर्मों को स्मरण करता है और अंतःकरण में ही भस्म हो जाता है। अंतःकरण में आरंभ में धनोपार्जन और विषय भोग की तृष्णा की प्रबलता से काम और अर्थ की प्राप्ति में तत्पर रहता है। धर्म की प्राप्ति में तो विघ्नभूत क्रियाएं हैं, उन्हीं में दिनों को बिता देता है। पश्चात आयु के अंत में वृद्धावस्था मयूर के पंख के समान पुरुष का चंचल चित्त भला किस उपाय से विश्राम कर सकता है। नदी की ऊंची तरंग के समान क्षणभंगुर इसी से दैवेच्छा से प्राप्त होने पर भी अप्राप्त रूप सन्मुख उपस्थित क्रिया के फलों से आत्मा से भिन्न पदार्थों में प्रेम करने वाला यह संसार ठगा जाता है। ये कार्य अपने देश में करने के योग्य है, ये कार्य अन्य देश काल में करने के योग्य हैं, इत्यादि निरंतर ऐसे विचार जो शुरू में मन को बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु अंत में उनके परिणाम दुखदायी होते हैं। वे स्त्री और पुरुषों के प्रिय आचरण रूप हेतु से शरीर को वृद्ध जर्जर करके चित्त को विवेक से भ्रष्ट कर देते हैं। जिस प्रकार वृक्षों के पत्ते उत्पन्न होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार आत्मस्वरूप के विवेक से हीन प्राणी जन्म धारण करके थोड़े ही दिनों बाद नष्ट हो जाते हैं। इधर उधर दूर तक विहार करके सायंकाल ग्रह में प्रवेश करके विवेकी जनों के समागम और उत्तम कर्मों से रहित दिवस बीत जाने पर रात्रि में मूढ़ पुरुष के सिवा भला किसे नींद आती है। समस्त शत्रुजनों को दूर भगा देने पर और चारों ओर से लक्ष्मी के आने पर जब तक यह प्राणी विषयों का भोग करने लगता है या सोचता है, इतने ही में तब तक न जाने कहाँ से मृत्यु उपस्थित हो जाती है। किसी अनिश्चित हेतु से वृद्धि को प्राप्त तुच्छ रूप क्षणभंगुर ये पदार्थ प्राणियों को अनेक प्रकार से मिल रहे हैं, परंतु आश्चर्य है
कि वे निकट आती मृत्यु को नहीं देख जान पाते। जो प्राणी विषय में आसक्त है और हमेशा शरीर के ही पोषण बलात् से स्थूल हो गए हैं, अर्थात केवल शरीर पर ध्यान देते हुए खा खाकर खूब मोटे हो गए हैं, वे कुकर्म रूपी स्तंभ में बंधे हैं और उन नर रूप भेड़ों को प्रिय प्राण रूप यजमान मृत्यु का मुख मार्ग बनाते हैं। शरीर का नाश होने पर ये वे प्राणी ही उसमें नहीं रहते। तरंगों को माला के समान क्षणभंगुर यह प्राणियों का समूह नित्य ही न जाने कहाँ से अति शीघ्र ही आता है और पुनः न जाने कहाँ चला जाता है। मनुष्य के प्राण हरने में तत्पर रक्त ओष्ठ धारण किए हुए और भ्रमर रूप नेत्र वाली 20 वृक्षों की लता के तुल्य स्त्रियां ऊपर से मनोहर होने से चित्त को हर लेती है। ऊपर से मनोहर होने से चित्त को हर लेती है। इस मनुष्य लोक से या अन्य स्वर्ग नरक आदि लोकों से हम लोग आकर एक स्थान पर मिलेंगे, ऐसे संकेत में बद्ध भाव यह पुत्र मित्र और स्त्रियों के व्यवहार की जो माया है वह केवल देवोत्सव का यात्रा के मिलने के सदृश है। अधिक दशाओं को भोगने वाली और अधिक स्नेह युक्त दीपक की बाती कभी बुद्धि कभी भभक्ति ज्वाला के सदृश इस तुच्छ संसार की जन्म मरण की परंपरा रूपी ही प्रवृत्ति रूप दुष्ट चक्रिका सर्वदा भ्रमण करती हुई असावधान मनुष्य की बुद्धि में वैसे ही भ्रम उत्पन्न कर देती है। मन अधिक काल से वह स्थिर है। युवावस्था में जो गुण शोभा देते थे वे ही दैववश मनुष्य के शरद ऋतु के कमल के समान वृद्धावस्था में नष्ट हो जाते हैं। अतएव गुणों में विवेकी पुरुषों का विश्वास होना दुर्लभ है। पृथ्वी जल और वायु आदि से जो वृक्ष बार बार दैव की इच्छा से जन्म धारण करके छाया पत्र पुष्प और फलादि से मनुष्यों का उपकार करता है, वही वृक्ष जिस संसार में स्वार्थ से कुठारों से काटा जाता है, उस संसार में विश्वास करने का क्या प्रसंग है, मतलब है। अर्थात ऐसे विश्वास रहित संसार में मृत्यु अनपराधियों को भी मारता है। अनेक दोषों को धारण करने वाले शांति या जीव को नाश करने के लिए उत्पन्न विष के समान मनोरम स्वजन स्त्री पुत्र मित्र आदि के भी संग से मनुष्य मूर्छित हो जाता है। संसार में ऐसी कोई दृष्टि नहीं है जिसमें कोई दोष नहीं होता है। संसार में ऐसी कोई दृष्टि नहीं है जिसमें कोई दोष नहीं होता है। कौन सी ऐसी दिशाएं हैं जहाँ दुख और दाह नहीं है? कौन सा वह प्रजा है जो क्षणभंगुर न हो? कौन ऐसी लौकिक क्रियाएं है जिनमें छल न हो? कल्पों के समूहों की संख्या के अपरिज्ञान में ब्रह्मा विष्णु महेश भी कल्प नामधारी क्षण भर ही जीने वाले हैं, क्योंकि जैसे हमारी दृष्टि में यह क्षण है वैसे ही उनकी दृष्टि में कल्प भी क्षण के तुल्य होता है। इसलिए क्षण समूह रूपी इस काल में लघु और दीर्घ बुद्धि भी मिथ्या ही है। इसी प्रकार अनेक ब्रह्मांडों की दृष्टि में एक ब्रह्मांड परमाणु रूप ही है, अतएव सूक्ष्म और स्थूल बुद्धि भी मिथ्या ही है। संपूर्ण पर्वत पाषाणमय है और केवल पृथ्वी मृत्तिकामयी ही है। सब वृक्ष काष्ठ रूप है और प्राणी मात्र मांस अस्थि और रक्त आदि रूप ही है। केवल व्यवहार के लिए इनके नाम रखे जाते हैं और विकार को छोड़ अपूर्व वस्तु संसार में कोई नहीं है। अर्थात आत्म वस्तु को छोड़ और सारे नाम वाले रूप कल्पित है। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये सब एक दूसरे से मिलते हैं और गौ घट आदि रूप नाना प्रकार के पदार्थों से युक्त इस जगत की लक्ष्मी शोभा को दर्शाते हैं। अतः विवेकी पुरुष इस जगत की लक्ष्मी को चेतन की सत्ता से युक्त ही देखते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि अविवेकी लोग इसे चेतन से पृथक देखते हैं। परमार्थ की दृष्टि से यह जगत विकार रूप पंचभूत से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यदि यह कहा जाए कि पदार्थ असत्य है
तो मनुष्य का व्यवहार और भोग का चमत्कार कैसे होता है? सो भी नहीं। हे साधो, इस संसार में पदार्थ समूह मिथ्या होने पर भी बुद्धिमान मनुष्य के चित्त में व्यवहार की चमत्कृति अपने भोग का चमत्कार दिखा देती है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि स्वप्न में भी कभी कभी किसी किसी मनुष्य को यह आश्चर्यजनक विषय भोग दिखाई दे जाता है। जो अवस्था में आकाश की लता के समान मिथ्या रूप भोगों की आसक्ति में जब महत्व उत्तम पदार्थ की कल्पना होती है, तो विषय भोग और धनादि के लोभ से नष्ट पुरुषों के चित्त में परम उदार जो परमेश्वर है, उसकी कथा उस पुरुष को नहीं अच्छी लगती। ऐसे में उसे वैराग्य का होना तो दूर है। उत्तम भोग और धनादि प्राप्त करने की इच्छा से प्रयत्न करने वाला मनुष्य अपने चित्त से ही खिन्न होकर निसंदेह वैसे ही गिरता है जैसे पर्वत के शिखर से विषम स्थान में हरिलता के भोजन की इच्छा से पशु, जिन्होंने विद्या धनादि पदार्थों को लेकर अपने केवल अपने शरीरों के पोषण में ही नष्ट कर दिया है, जिन्होंने विद्या धन आदि पदार्थों को केवल अपने शरीरों के पोषण में ही नष्ट कर दिया है, ऐसे आजकल के मनुष्यों का जन्म वैसे ही निरर्थक है जैसे दुर्गम भूमि में लगाए गए वृक्षों की छाया, डाल, पत्र, पुष्प, फलादि। जैसे कृष्णसार मृग कभी कोमल तो कभी कठोर भूमि पर विचरते हैं, इसी रीति से कभी कभी मनुष्य भी दया, दाक्षिण्य, विनय और विद्यादि युक्त चित्त भूमि में विचरते हैं। कभी कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह और निष्ठुरता युक्त चित्त भूमि में शव, मुर्दे के समान अचेतन, ब्रह्म के प्रतिदिन महाभयंकर, ऊपर से रम्य यथार्थ, अंदर से में अरम्य, राग आदि से पूर्ण, परिणाम में कष्ट देने वाले नित्य नए नए कार्य किन विवेकियों के लिए आश्चर्यजनक नहीं होते? कामासक्त मनुष्य अनेक प्रकार की कुटिलतादि में तत्पर होने के कारण दुखों को भोगता है, और कुटिलादि से रहित विवेकी सज्जन तो इस समय दुर्लभ है। कुटिलादि से रहित विवेकी सज्जन तो इस समय दुर्लभ है। संपूर्ण क्रियाएं महान नष्ट और दुख से युक्त है। मैं नहीं जानता कि इस जीवन को कैसे व्यतीत करना चाहिए। श्रीमद् वाल्मीकि कवि रचित योग वासिष्ठ महारामायणांतर्गत देवदूत मोक्षोपाय में वैराग्य प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषा अनुवाद सहित निश्रेयस विरोधी भावा नित्यता प्रतिपादन नामक 27वां सर्ग, 28वां सर्ग। इस सर्ग में संपूर्ण भोज्य पदार्थों की अरुचि होने के लिए पदार्थों के विरुद्ध स्वभाव का वर्णन किया गया है। श्री राम जी ने कहा, हे ब्राह्मण, जो कुछ यह स्थावर जंगम जगत दिखाई देता है वह सब सोते समय दिखाई पड़ने वाले स्वप्न के समान अस्थिर है। हे मुने, जो शुष्क सागर के समान इस समर्थ गर्त दिखाई पड़ता है, वही कालांतर में मेघमंडल सहित बड़ा पर्वत हो जाता है। जो स्थल वन के समुदाय से विस्तृत है और आकाश को छूता हुआ विशाल दिखाई देता है, वह थोड़े ही दिनों में पृथ्वी के समान या कूप की तरह हो जाता है। जो अंग आज रेशम के वस्त्र और अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्यों से के लेप से शोभित है, वही कल नग्न होकर किसी गड्ढे में सड़कर नष्ट हो जाएगा। जहाँ पर आज अनेक प्रकार के विचित्र आचार वाले और उद्योग में चंचल नगर दिखाई पड़ता है, थोड़े ही दिनों में वह शून्य, निर्जन, भयंकर जंगल में बदल जाता है। हे राजन, आज जो पुरुष बड़ा तेजस्वी है और चक्रवर्ती राज्य करता है, वही कुछ दिनों के बाद भस्म का समूह बन जाता है। जहाँ महाभयंकर विशालता और नीलता में आकाश के सदृश वन है, वहाँ पताकाओं के से आकाश को आच्छादित करने वाली नगरी बस जाती है। जो भूमि अधिक जल होने से विविध प्रकार की लताओं से व्याप्त होती है
और वन की पंक्तियों से शोभित रहती है, वही थोड़े दिनों पश्चात मरुस्थल के समान जल और वृक्षों की शोभा से रहित हो जाती है। जलमय स्थान शुष्क स्थल बन जाता है और शुष्क मरुस्थली जलमयी भूमि में बदल जाती है। काष्ठ, जल और तृण सहित यह संपूर्ण जगत विपरीत भाव को प्राप्त हो जाता है। बाल्यावस्था अनित्य है, युवावस्था अनित्य है, यह शरीर ही अनित्य है और जितना द्रव्य का संग्रह है वह अनित्य है, क्योंकि जितने भी पदार्थ है वे सब अपने पूर्व स्वभाव को त्याग देते हैं और दूसरे के स्वभाव को प्राप्त होते रहते हैं। वायु के मध्य में लघु दीपक की शिखा के समान मनुष्य का जीवन इस जगत में चंचल है और तीनों लोगों के पदार्थों की शोभा विद्युत की चमक के समान क्षणभंगुर होती है। जैसे धान्यादि की राशि व्यय से या क्षेत्र में बोने से पूर्ण होने से अंकुरादि रूप से निरंतर बदलती रहती है, वैसे यह सब भूतों की श्रेणी पुनः पुनः विपर्यास एक दशा से दूसरी दशा को नित्य प्राप्त होती रहती है। मन रूपी पवन से उत्पन्न अनेक प्राणी रूप धूलि का वस्त्र धारण किए हुए नरक आदि में जाना, गिरना, स्वर्ग आदि में जाना और मध्यम लोगों में पुनः पुनः जाना आना रूप उत्तम अभिनय से भूषित जो अनेक कर्ता भोक्ता रूप फल, जगत की स्थिति रूप आडंबर की अधिकता रूप नटी है, वह नृत्य के उत्साह से अनेक रूपों को धारण करके भ्रम को उत्पन्न कर रही है। हे राजन, गंधर्व नगर के समान विपरीत विधान में निपुण, कटाक्ष के सदृश क्षणभंगुर व्यवहारों से मनोरम विद्युत के समान चंचल आलोकन को बार बार बढ़ाती हुई यह संसार की रचना नटी नृत्य में आसक्त होने सदृश शोभित हो रही है। वे उत्सव के दिन, वे महात्मा लोग, वे अनेक प्रकार की संपत्तियां और वे उत्तम क्रियाएं सब स्मरण मात्र रह गई है और हम लोग भी क्षण मात्र में चले। दुष्ट संसार प्रतिदिन नष्ट होता है और प्रतिदिन पुनः पुनः उत्पन्न होता है, परंतु अब भी इसका अंत नहीं। हे विभो, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में चले जाते हैं और पशु पक्षी आदि मनुष्य योनि को प्राप्त होते हैं और देवता भी अदेवता हो जाते हैं। तो भला कौन सा पदार्थ इस संसार में स्थिर है? काल रूपी सूर्य भगवान अपने किरण समूह से रात्रि दिन प्राणियों के समूह को रखते हैं और अपने समय रात्रि दिन बिताने के पश्चात सबके नाश की अवधि को देखा करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा सब प्राणियों की जाति नाश ही की ओर वैसे ही दौड़ रहे हैं जैसे सब जल वड़वाग्नि की ओर। अंतरिक्ष, स्वर्ग आदि, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ और सब दिशाएं सब विनाश रूप अग्नि के शुष्क ईंधन है। अनेक प्रकार के धन, बंधुगण, भृत्य, मित्र और ऐश्वर्य ये सब विनाश से भयभीत पुरुष के लिए निरस हो जाते हैं। बुद्धिमान के लिए संपूर्ण संसार के पदार्थ तभी तक स्वादिष्ट प्रतीत होते हैं जब तक नाश रूपी दुष्ट राक्षस को याद नहीं आती। क्षण में ही ऐश्वर्य मिल जाता है और क्षण में दरिद्रता आ जाती है। क्षण में ही निरोगता और क्षण भर में ही अनेक रोग घेर लेते हैं। प्रति क्षण विपर्य उलट देने वाले इस जगत के भ्रम से कौन से ऐसे बुद्धिमान है जो मोहित नहीं हुए हों? क्षण भर में ही यह आकाश मंडल अहंकार रूपी पंख से लिप्त होता है और क्षण भर में ही स्वर्ण के द्रव के समान कोमल चंद्रादि के प्रकाश से रमणीय होता है। यही संसार की दशा है। क्षण में ही मेघ रूपी नीलकमलों की माला से आकाश का अंतराल शोभित होता है। क्षण में ही वह बड़े भयंकर और उच्च शब्दों से पूर्ण होता है और क्षण में ही मूक के समान हो जाता है। क्षण में ही तारागणों की रचना से विचित्र रूप वाला हो जाता है। क्षण भर में ही सूर्य के प्रकाश से शोभित होता है। क्षण भर में ही
चंद्रमा के प्रकाश से अति आनंददायक होता है और क्षण में ही उन सब से शून्य हो जाता है। आगम और अप्राय प्रकट होना तथा लोप होने में लीन क्षण में ही स्थिति नाश वाली इस जगत की ऐसी दशा से कौन ऐसा देव पुरुष है जो भयभीत नहीं होता। हे मुने, इस जगत में क्षण में ही आपत्ति, क्षण में ही जन्म और क्षण में ही मृत्यु होती है। अतः इस जगत में कौन सी ऐसी वस्तु है जो क्षणिक नहीं है। वही मनुष्य प्रथम और रूप था, थोड़े ही दिनों में कुछ का कुछ हो गया। हे भगवान, इस संसार में एक रूप से स्थिर कोई पदार्थ नहीं है। घट के नष्ट होने पर उसके चूर्ण को कपास के खेत में फेंकने से और उसके कपास के वृक्ष में परिणत बदलने होने से यह घट रूप पट रूप में परिवर्तित बदलना होना कहलाता है, अर्थात घट का पट होना देखा जाता है। इस संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसमें अदला बदला नहीं न होती हो। विस्तार, उत्पत्ति, किंचित नाश, सर्वथा नाश और पुनर्जन्म, ये सब क्रम से मनुष्य के निकट रात्रि दिन के चक्र के समान निरंतर आते जाते रहते हैं। जो वीर नहीं, उसने सुरवीर को मार दिया और एक ने 100 को भी मार दिया। जो सामान्य पुरुष थे वे बड़े भारी धनंजय अनेक लोगों के स्वामी बन गए और अनेक लोगों के स्वामी दरिद्र हो गए। इसी प्रकार यह जगत संसार चक्र घूमता रहता है। यह सब चेतनता सहित शरीरों का समूह निरंतर विपर्य दशा को वैसे ही प्राप्त होता रहता है जैसे जल की गति के संसार से तरंगों की पंक्ति। बाल्यावस्था थोड़े ही दिनों में चली जाती है। इसके अनंतर यौवन की शोभा भी गिने चुने दिनों में बीत जाती है। फिर वृद्धावस्था प्राणी को ग्रस्त कर लेती है। इसके अनंतर मृत्यु अपने आप उसके पास पहुंच जाती है। जब शरीर में ही कोई वस्तु एक रूप से स्थिर नहीं रहती तब बाह्य पदार्थों में क्या विश्वास। यह मन क्षण में ही आनंदित होता है, क्षण में ही शोकयुक्त होता है, क्षण में ही शांत होता है और क्षण में ही क्रुद्ध होता है। यह सब में नट के समान अपनी लीला दिखाता करता है। यह ब्रह्मा यहाँ और वहाँ और कहीं और नहीं, अर्थात कहीं हर्ष, कहीं शौक और कहीं मोहयुक्त वस्तुओं को रटता हुआ वैसे ही नहीं थकता जैसे क्रीड़ा करता हुआ बालक। यह ब्रह्मा धान्य आदि के समान किसी को एकत्र करता है और उनसे दूसरों को उत्पन्न करता है। वह पुनः उनको मारता है और भक्षण कर जाता है। तदनंतर भोजन के स्वाद के लोभ से पुनः उनको क्रम से उत्पन्न करता है। इस संसार में उत्पन्न हुए मनुष्य पर रात्रि दिन के समान यह चक्र घूमता रहता है। संसार के समस्त पदार्थों का कभी आविर्भाव होता है तो कभी तिरोभाव होता है। इस जगत में न तो मनुष्य की विपत्ति और न ही संपत्ति स्थिर है। अनादिकाल से ही चतुर्जन्मों के भी आचारों को परिवर्तन करने में कुशल यह काल प्रायः सबको आपत्ति में डालकर क्रीड़ा करता है। कर्म रूपी रस के विपाक से अनेक रूप त्रिभुवनों के प्राणियों के शरीर रूपी फलों के समूह संसार रूपी बड़े वृक्षों से समय पवन से प्रतिदिन गिराए जाते हैं। अतएव इसमें विश्वास करना योग्य नहीं है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासित महारामायण अंतर्गत देव उत्तोक्त मोक्षोपाय में वैराग्य प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषा अनुवाद से सर्वभावाभिगति विरत विपर्याय प्रतिपादन नामक 28वां सर्ग को एक कौन सर्ग। इस सर्ग में रामचंद्र जी ने पदार्थों के दोषों से आत्मज्ञानी का वर्णन करके शांति के उपदेशार्थ श्री वशिष्ठ जी से प्रार्थना की है। श्री राम जी ने कहा, इस प्रकार दोष दर्शन रूपी दावाग्नि से दग्ध बीज वाले विवेक युक्त मेरे चित्त में भोगों की आशा वैसे ही प्रकट नहीं होती जैसे तड़ागों में मृत उठना। प्रतिदिन यह संसार की स्थिति कालवश अधिक से अधिक कटुता को कैसी ही प्राप्त हो जाती है, वैसी ही प्राप्त हो जाती है जैसे
पाक निम्न से लता। हे राजन, कंटक के वृक्ष के समान कर्कश मनुष्यों के चित्तों में धर्मों की हानि और अधर्म की वृद्धि होने से दुर्जनता की वृद्धि और सुजनता का लोप हो रहा है। प्रतिदिन टंकार शब्द के बिना ही मर्यादा रूपी धनुष की डोरी वैसे ही टूट रही है जैसे शुष्क मांस सुखी उड़द की छीमी की डोरी। हे मुनीश्वर, चिंताग्रस्त और भोगों के समूह राज्य उसे चिंता रहित होकर छोड़कर एकांत सेवन करना उत्तम है, और मैंने उसी को स्वीकार किया है। वाटिकाएं मेरे आनंद के लिए नहीं है, स्त्रियों मेरे सुख के लिए नहीं है, और न धन का मिलना मेरे सुख के लिए है। मैं तो केवल मन में ही शांत हूँ। हे तात, यह लोक अनित्य और सुख रहित है, और तृष्णा का धारण करना यह अत्यंत दुखदायी है, और चित्त तो चपलता से नष्ट हो जाता है। किस प्रकार मुझे शांति मिलेगी? न मैं मृत्यु से प्रसन्न हूँ और न जीवन से प्रसन्न, किंतु जैसा स्थित हूँ वैसा चिंता रहित स्थित रहूँगा। राज्य से मुझे क्या, भोगों से मुझे क्या, भोगों से क्या, धनों से क्या, चेष्टाओं से क्या? ये सब अहंकार से पैदा होते हैं, लेकिन मेरा यह अहंकार वह अहंकार ही नष्ट हो गया है। जन्म की पंक्ति रूप चर्म की रज्जु में इंद्रिय रूपी दृढ़ ग्रंथियों से सब जीव बद्ध है। उन ग्रंथियों से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं वही उत्तम जन होते हैं। कामदेव ने स्त्रियों के द्वारा सबके मन को ऐसे मत दिया है जैसे हाथी अपने पैरों से कोमल कमल को। हे मुनीन्द्र, यदि इस बाल्यावस्था में स्वच्छ बुद्धि से परलोक प्राप्ति का उपाय सोचा जाएगा तो भला अन्य अवस्था में इस पर विचार करने का अवसर कहाँ से मिलेगा? उपाय नहीं सोचा जाएगा, है ना? हे मुनीन्द्र, यदि बाल्यावस्था में स्वच्छ बुद्धि से परलोक प्राप्ति का उपाय नहीं सोचा जाएगा, होना चाहिए क्या होना चाहिए? नहीं सोचा जाएगा, ऐसा होना चाहिए। नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक है, सुधार लो। क्लियर है? सबको हिंदी बराबर सब सुनने में आती है, समझ में आती है? ना आती हो तो बोलना, तो इधर बिठा के पढ़ाएंगे। बराबर है? हे मुनीन्द्र, यदि बाल्यावस्था से स्वच्छ बुद्धि से परलोक प्राप्ति का उपाय नहीं सोचा जाएगा तो भला अन्य अवस्था में इस पर विचार करने का अवसर कहाँ से मिलेगा? क्योंकि बड़े वृक्ष की अपेक्षा कोमल वृक्ष को उखाड़ना सरल होता है। विषय रूपी विष ही भयंकर विष है, और जो दूसरे विष है वे विष नहीं। क्योंकि विषय रूपी विष अज्ञान के द्वारा अनेक जन्मों में मृत्यु से मारता है। यह सामान्य विष तो केवल एक बार शरीर को नष्ट करता है। आत्मज्ञानी के चित्त में न सुख है, न दुख है, न मित्र है, न बंधु है, न जीवन है, न मरण है, और न बंधन का कोई हेतु है। हे ब्राह्मण, हे पूर्वापर के वेत्ताओं में श्रेष्ठ, इसलिए जिस उद्देश्य से मैं शोक, भय और खेद रहित होकर शीघ्र आत्मज्ञानी हो जाऊं, ऐसा आप मुझे उपदेश दीजिए। वासना के जाल में फंसा दुख रूपी कंटकों से व्याप्त निपतन और उत्पतन के कारण ऊंचे नीचे प्रदेशों से भयंकर यह अज्ञानता रूप महाजंगल है। हे मुने, मैं आर्य और दांतों के घर्षण को सह सकता हूँ, परंतु व्यवहार से उत्पन्न होने वाली आशा और विषयों से होने वाले नाश को नहीं सह सकता। यह है, यह नहीं है इत्यादि संसार के व्यवहार के अंजन का भ्रम स्वभाव से चंचल चित्त को ऐसे कंपाता है जैसे धूली की ढेर को वायु। जीव रूपी मोती तृष्णा रूपी सूक्ष्म तंतु सूत में गुंफित है, उसमें साक्षी चेतन की सत्ता से चित्त रूपी नायक शिखामणि चमकता है। काल रूपी विषयी जन का भूषण इस संसार रूपी हार को मैं अक्रूरता पूर्वक आपके उपदेश से वैसे ही तोड़ डालूंगा
जैसे सिंह जाल को। हे तत्वविदों में श्रेष्ठ, मेरे हृदय रूपी मन में आत्मा स्वरूप के खोलने के लिए प्रवृत्त जो मन है, उसके अज्ञान रूपी निहार कोहरा को विज्ञान रूपी सूर्य से दूर कीजिए। हे महात्मन, जैसे चंद्रमा के प्रकाश से अंधकार नहीं रह जाता, वैसे ही इस संसार में कोई भी ऐसी दुष्ट मानसी व्यथा नहीं है जो महात्माओं के सत्संग और उपदेश से नष्ट न हो सके। यह वायु के वेग से संचालित मेघ के पटल से लटकते हुए जल के बिंदु कण के समान क्षणभंगुर है। संपूर्ण भोग मेघ के समूह के में विद्युत के समान चंचल है और युवावस्था के सब आनंद जल के प्रवाह के समान अस्थिर है। बाल्यावस्था में मैंने इस बात का निश्चय करके चित्त में शांति प्राप्त होने के लिए अचल निश्चय किया है। श्री वाल्मीकि विरचित योगासित महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय वैराग्य प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषा में सहित सकल पदार्थ का नास्ता प्रतिपादन नामक मूर्ति का दर्द को हम बराबर नहीं पढ़ते क्या? हम बराबर नहीं पढ़ते क्या? अरे बोलते नहीं है क्या? मुंह में जबान है कि नहीं पढ़ते बराबर? सुनने समझ में नहीं आता है? बराबर है ना? हाँ, इस सर्प में श्री रामचंद्र जी अनेक हेतुओं से अपना उद्वेग प्रकट करते हैं और उसकी शांति के लिए श्री वशिष्ठ जी से उपदेश देने की प्रार्थना करते हैं। श्री राम जी ने कहा, इस प्रकार सैकड़ों अनर्थों से युक्त संसार के अंधकूप में सब जीवों को गिरा देखकर मेरा मन चिंता रूपी पंख में निमग्न है। मेरा मन अत्यंत भ्रमण कर रहा है, इससे मुझे भय उत्पन्न होता है और अंग वैसे ही कांपते हैं जैसे वायु से पुराने वृक्ष के पत्ते। उत्तम संतोष और धैर्य की माता की गोद न पाने से अति व्याकुल यह बुद्धि वैसे ही डरती है जैसे अल्पावस्था वाली बालिका शून्य वन में। विकल्पों से अंतःकरण की वृत्तियां दुख रूपी गर्त में वैसे ही गिरती है जैसे लटकते हुए तुच्छ तृण के लोभ से रूप गड्ढों में। अविवेकी पुरुषों के आश्रित चक्षुरादि की इंद्रियां संसारी पदार्थों में वैसे ही गिरती फंसती है जैसे मार्गदर्शक के बिना नेत्रहीन पुरुष कूप में। यह चिंता रूपी स्त्री न तो उपराम को प्राप्त होती है और न अपने इष्ट विषय देश में जाती है, किंतु जीव रूपी अपने पति के अधीन प्रिय स्थान में सदा निवास करती है। धीरता सब वस्तुओं को शिथिल कर देती है। कभी विवेक होने पर पदार्थों को त्यागती है और कभी पुनः अविवेक होने पर धारण करती है। इस प्रकार यह पौष मास की लता के समान जर्जर हो गई है। सब स्वार्थ और परमार्थ को हस्त से नष्ट करके मेरा चित्त यह संसार की स्थिति अर्थ रूप से आत्मा को ग्रहण करके और अर्ध रूप से त्याग करके स्थित है। अर्थात इस समय मैं न तो संसार को त्याग ही सकता हूँ और न ग्रहण ही कर सकता हूँ। आत्म तत्व के अवलंब से रहित मेरी मति इस समय ऐसे संशयग्रस्त है जैसे शाखा रहित वृक्ष के ठूंठ को देख यह संशय को ही यह ठूंठ है अथवा चोर है, उसी प्रकार इस समय मेरी बुद्धि यह निश्चय नहीं कर सकती कि यह आत्म तत्व है या नहीं। कृत्रिम भोग वेशधारी भुवन में विहार करने वाले यह चंचल चित्त भ्रम को वैसे ही नहीं त्यागता जैसे देवता अपने विमान को। हे साधो, परमार्थ में सत्य रूप देहादि उपाधि से शून्य और भ्रम रहित वह कौन सा पद है कि जिससे प्राप्त होने पर शोक नहीं रहता। हे साधो, परमार्थ में सत्य रूप देहादि उपाधि से शून्य और भ्रम रहित वह कौन सा पद है कि जिसके प्राप्त होने पर शोक नहीं रहता। सुनाई देते बराबर? क्लियर? मित्र और माता पिता आदि सब दृष्ट और अदृष्ट फल में तत्पर है। यह सब संसारिक व्यवहारों में ही निमग्न है।
भला उत्तमता कैसे प्राप्त होगी? हे बहुमान, पुण्य पाप और शोक मोह आदि रूप से अंगों में लगे हुए संसार रूपी पंख में पुरुष किस तरह लिप्त न हो। संसार रूपी पंख में पुरुष किस तरह लिप्त न हो। हे भगवान, वह कौन सी दृष्टि है जिससे पाप रहित होकर आप जैसे महात्मा जीवन मुक्त होकर इस संसार में विचरते हैं? भोगी पुरुष विषय के भय मोहित हो रहे हैं। यह क्षण भंगुर संसार के ऐश्वर्य भला कैसे हम सबके लिए कल्याणकारी हो सकते हैं? मोह रूपी हस्ती से गद्दी की हुई और कामादि कर्दमों से दूषित यह बुद्धि रूप तलाई छोटा ताल कैसे निर्मल हो? इस संसार रूपी प्रवाह में व्यवहार करता हुआ मनुष्य कमल के पत्र के भीतर जल के समान बंधन को कैसे प्राप्त हो? दूसरों के दुखों को अपना और अपने दुखों को तृण के समान समझने वाला तथा कामादि वृत्तियों से पृथक पुरुष किस प्रकार उत्तमता को प्राप्त हो? अज्ञान रूपी महासमुद्र के पारंगत किस जीवन मुक्त महापुरुष के चरित्र का अनुसरण करने से और उनके कथन को उत्तम रीति से आचरण करने से मनुष्य दुख को नहीं प्राप्त होता? कौन सा नाश रहित कल्याणकारी मोक्ष पदार्थ है और कर्म उपासना आदि का कौन सा अविनाशी फल है और कैसे इस भयंकर संसार में व्यवहार करना उचित है? अव्यवस्थित जगत के आदि अंत हे प्रभु, आप मुझे कुछ तत्व पदार्थ का उपदेश कीजिए। हे प्रभु, आप मुझे कुछ तत्व पदार्थ का उपदेश कीजिए जिससे ब्रह्मा को चेष्टा रूप इस अव्यवस्थित जगत के आदि अंत में जो शेष वस्तु आत्म तत्व रहता है उसको मैं जानूं। हे ब्रह्मन, मेरे हृदयाकाश में चंद्रमा रूपी जो आभास सहित अंतःकरण है उसके अज्ञान का निर्विघ्नता से कैसे निवारण हो, वैसा उपाय कीजिए। इस संसार में क्या त्यागने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है और कौन सा पदार्थ न तो त्याज्य है और न ग्राह्य है, और इस चंचल चित्त की पर्वत के समान स्थिति कैसे हो सकती है? हे भगवान, अनेक प्रकार के खेद उत्पन्न करने वाली यह संसार रूपी महामारी बिना परिश्रम किए किस पवित्र मंत्र से प्राप्त हो? आनंद रूपी वृक्ष की लता के सदृश देश काल के परिच्छेद से रहित पूर्ण चंद्र के समान अभ्यंतर की शीतलता को मैं कैसे प्राप्त करूं? जिस पूर्णता को प्राप्त होकर मैं अंत में पूर्ण स्वरूप पुनः इस संसार में कदापि सोच न करूं। आप तत्वज्ञ महात्मा मुझे ऐसा उपदेश करें जीव के नाना प्रकार के विकल्पित सर्वोत्तम आनंद पद में निरंतर स्थिति से शून्य ऐसे अत्यंत दुर्दशा को प्राप्त होते हैं जैसे वन में कुत्ते शरीर की दुर्दशा कर देते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योगासित महारामायण अंतर्गत देवदूत मोक्षोपाय में वैराग्य प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषा सहित प्रयोजन कथन नामक 30वां सर्ग। एक 63 सर्ग। इस संसार में जीवन वर्षा काल के मेघ के समान है, इसलिए आनंद पद की प्राप्ति का उपाय इस सर्ग में पूछा गया है। ऊंचे वृक्ष के चंचल पत्र में लटकते हुए जल बिंदु के समान क्षण भंगुर तथा शिव जी के मस्तक के भूषण चंद्रकला के समान दुर्लक्ष्य और धान्य के खेत में शब्द करते मेढक के कंठ के समान नश्वर इस आयु और शरीर में तथा सुजन मित्र और बंधुओं के समान समागम रूपी जाल के सदृश भंगुर वृक्षलताओं के समूह में स्थिरता के लिए कौन सा उपाय या गति है? जब वासना रूपी पूर्व का वायु व्याप्त हो रहा है, दुष्ट आशा रूपी विद्युत अपनी तड़प से भयभीत कर रही है और मोह रूपी उग्र मेघ निरंतर गरज रहे हैं, लोभ रूपी चंचल मयूर प्रचंड तांडव नृत्य कर रहे हैं, अनर्थ रूपी कुटज वृक्ष की कलिका
विकसित होकर लहला रही है। मस्त प्राणी रूपी मूषकों के भक्षक यम रूपी मार्जार ने क्रूरता धारण कर ली है और अनर्थ रूपी जल के प्रवाह कभी नीचे से एवं कभी ऊपर से निरंतर चल रहे हैं। हे भगवान, इस वन की वर्षा की पीड़ा को दूर करने के लिए छत्र छपरादि कौन सा उपाय है? रस गुटिका या औषधादि के लेपों में से वृत्ति रहित होकर दूर देश में जाने के लिए क्या विधि है? इस संकट से बचने के लिए मंत्र देवतादि में से किसके बारे में चिंता करने योग्य है? पर्वत गुफादि रूप कौन सा आश्रय का स्थान है? वह कौन सा उपाय है जिससे जीवन के उत्तर काल में अशुभ फल देने वाला यह जीवन रूपी जंगल न रहे? पृथ्वी पर, अंतरिक्षों में और देवलोक में अथवा अन्य लोकों में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसको तप और ज्ञान शक्ति युक्त आपके सदृश बुद्धिमान महात्मा लोग रमणीय न कर सके। यह नष्टशील संसार निरंतर दुखों से व्याप्त है। किस प्रकार यह मूर्छा को दूर करके उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त हो? जैसे वसंत के उत्तम स्रोतादि वर्ण के पुष्पों से यह पृथ्वी शोभित होती है, वैसे ही किस उपाय से संपूर्ण दुखों को मूलभूत आशा के विरुद्ध पूर्ण कामना रूपी दुग्ध से स्नान करने से यह संसार रमणीय होता है? काम रूपी कलंक से दूषित मन रूपी चंद्रमा से किस विद्वान के अनुभव रूपी प्रक्षालन से मलिनता रहित अमृत के सदृश शोभायमान आनंद देने वाली चंद्रिका खिलती है? इस संसार रूपी वन के हाट में संसार के अनंत रूप परिणाम को देखने वाले और इहलोक तथा परलोक के भोग से विरक्त किस महापुरुष की तरह हमें व्यवहार करना चाहिए? राग द्वेष भोगों के समूह और विभूति रूप महारूप संसार रूपी समुद्र में चलने वाले किस जंतु को बाधा नहीं पहुंचाते? हे महामते, जैसे रस से शोभायमान पारा अग्नि में गिरने पर भी नहीं जलता, वैसे ही वह कौन सा उपाय है जिससे संसार रूपी अग्नि में गिरा हुआ भी मनुष्य भी न जले? जैसे समुद्र में रहने वाले मत्स्य आदि जीवों का बिना जल वाले स्थान में रहना संभव नहीं है, उसी प्रकार संसार में रहने वाले प्राणी कर्मों को किए बगैर स्थिति नहीं हो सकती। जैसे अग्नि की शिखा में दागता रहती है और अग्नि उसे नहीं छोड़ती, अर्थात उसके साथ ही रहती है क्योंकि यह उसका स्वाभाविक गुण है, उसी प्रकार राग द्वेष रहित और सुख दुख से वर्जित संसार में कोई भी सत्क्रिया नहीं मिलती है। अर्थात संसार के जितने भी कार्य हैं उनमें राग द्वेष आदि का पाया जाना स्वाभाविक है। विषय वासना सहित मन भी सत्ता का नाश सदयुक्ति के बिना तीनों लोगों को नहीं हो सकता। इसलिए उसी युक्ति को का उत्तमता से उपदेश दीजिए जिस युक्ति का पालन करने से मुझे दुख न हो, अथवा पालन न करने की जो उत्तम युक्ति हो सो कहिए। किस उत्तम पुरुष ने और कैसे से पहले अज्ञान को दूर किया और किस तत्व पदार्थ के मिलने से चित्त को विश्राम मिलता है और यह मन परम पावन हो जाता है? हे भगवान, मोह से निवृत्त होने के लिए उस युक्ति को जैसे आप जानते हो वह मुझसे कहे, जिससे निसंदेह साधुजन दुख से रहित हो गए हो। अर्थात हे ब्राह्मण, वैसी कोई युक्ति नहीं है, अथवा है भी तो प्रत्यक्ष मुझसे कोई नहीं कर सकता। अथवा उस अनुत्तम विश्रांति को यदि मैं स्वयं नहीं प्राप्त कर सकता तो मैं सब चेष्टाओं को त्याग दूंगा और अहंकार रहित होकर न तो भोजन करूंगा, न जल पीऊंगा, न वस्त्र धारण करूंगा और न स्नान दान और न शयन आदि करूंगा। न किसी कार्य में, न संपत्तियों में, न विपत्तियों में और न किसी अवस्था में स्थिर होता हूँ। हे मुने, मैं शरीर को त्यागने के सिवा और कुछ नहीं चाहता, अर्थात शरीर का त्याग करने के लिए अनशन व्रत करूँगा। मैं शोक, ममता और मत्सर छोड़कर सब वाणी आदि के व्यापार से शून्य केवल मौन होकर भित्ति में चित्र के समान हो जाऊंगा।
हो गया श्री वाल्मीकि विरचित। इसके अनंतर नीचे 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 थोड़ा है ना, इसके अनंतर के बीच में अच्छा इतिहास से श्रीमद वासिष्ठ है ना, महारामायण वाल्मीकि देवदूतोक्ते मोक्षोपाय वैराग्य प्रकरण राघव प्रश्न नाम। इसके अनंतर क्रम से श्वास लेना छोड़ना और आगमन और चेतना को त्याग कर अवयवों का संस्थान रोक सब अनर्थों के मूल इस शरीर को ही छोड़ दूंगा। न मैं इस संसार के लिए हूँ और न यह संसार के लिए है, तथा न मैं दूसरे का हूँ और न ही दूसरा मेरा है। मैं तैम रहित दीपक के समान शांत हो जाऊंगा। वह यह सब त्याग कर इस शरीर को भी त्याग दूंगा। मान विचारशील और उदार चित्त निर्मल और शीतल किरण से युक्त चंद्रमा के समान अभिरमणीय अति सुंदर श्री रामचंद्र जी इतना कहकर जैसे मयूर एकावाणी बोलकर श्रम के कारण मेघों के सम्मुख मौन धारण कर लेता है, वैसे ही महात्मा गुरु वशिष्ठ आदि के सम्मुख मौन हो गए। श्रीमद वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में वैराग्य प्रश्न अंतर्गत हिंदी भाषा सहित राघव प्रश्न नामक एक सर्ग हो। बस ऐसा रहा। अरे बोलते क्यों नहीं है? द्वात्रिंशः सर्ग। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनने वाले देवता मनुष्यों के महान विस्मय और आकाशीय पुष्पवृष्टि का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, कमल के समान नेत्र वाले राजकुमार रामचंद्र जी ने जब मन के मोह दूर करने वाले वचन कहे